सबसे पहले जागरण करवाने की जो प्रथा है वो जम्मू शहर के राजा मान ने चलाई थी, जो जम्मू शहर के राजा थे। माँ भगवती अपनी गुफा से बाहर आती है और हनुमान जी को कहती है, हनुमान चलो मुझे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जाना है। हनुमान जी कहते हैं कि माँ मैं प्रातः काल से लेकर रात्रि तक, रात्रि से लेकर प्रातः काल तक दिन रात आपके नाम की माला जपता हूँ। आपका ऐसा कौन सा भक्त हो गया जिन्हें दर्शन देने के लिए आपको आधी रात के समय जाना है। माँ भगवती ने कहा कि हनुमान तुम देखना चाहते हो कि मेरा ऐसा कौन सा भक्त है जिन्हें दर्शन देने के लिए मुझे आधी रात के समय जाना पड़ता है। हनुमान ने कहा कि माँ हाँ मुझे जरूर देखना है कि मुझसे बढ़कर ऐसा कौन सा भक्त हो गया जिन्हें दर्शन देने के लिए आपको अपनी गुफाओं से चलकर उनके घरों तक जाना पड़ता है। ऐसा मुझसे बढ़कर कौन सा भक्त हो गया। माँ भगवती ने सोचा कि हनुमान के मन में घमंड आ गया है कि उससे बड़ा कोई भक्त नहीं है। अगर इसका घमंड नहीं तोड़ा गया तो ये हनुमान को पता नहीं कहां ले डूबेगा। माँ भगवती कहती है चलो हनुमान लांगुर वीर, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे ऐसे कौन से भक्त हैं जिन्हें दर्शन देने के लिए मुझे उनके घर तक जाना पड़ता है। हनुमान जी कहते हैं कि माँ चलिए मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा भक्त है। सबसे पहले कहाँ चलना है माँ। आगे आगे हनुमान जी चल रहे हैं, पीछे पीछे पीले शेर पे सवार माँ भगवती चल रही है और चलकर पहुंचते हैं राजा मान के घर पर, राजा मान के महल पे, जहां राजा मान माँ के नाम की जय माता की जय माता की जय माता की नाम की माला का सुमिरन कर रहा था और रात्रि का जागरण कर रहा था। जागरण का मतलब है नींद से लड़ाई। अपनी निद्रा को त्याग कर माँ भगवती के नाम का जो सुमिरन कर रहा था, राजा मान के घर पर माँ भगवती पहुंची और माँ भगवती ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जाओ राजा मान को महल में जाकर ये कहो कि माँ भगवती आई है, आकर माँ भगवती के दर्शन कर लो। राजा मान ने माँ भगवती के दर्शन किए और माँ भगवती ने कहा कि हनुमान ये मेरे वो भक्त हैं जो सारी सारी रात जाकर अपनी निद्रा को त्याग कर मेरे नाम का स्मरण करते हैं, इसलिए मुझे अपनी गुफाओं से आकर अपने मंदिरों से को छोड़कर माँ भगवती को स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने आना पड़ता है। हनुमान जी कहते कि माँ राजा मान को दर्शन दे दिए, अब और बताइए और ऐसा कौन सा भक्त है जिन्हें आपको दर्शन देने के लिए जाना है। माँ भगवती कहती कि हनुमान अब हस्तिनापुर चलो, मुझे पांडवों को दर्शन देने के लिए जाना है। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद पांडवों को महलों के बाहर माँ भगवती पीले पीले शेर पे सवार पहुंचती है। आगे आगे लांगुर वीर जी महाराज पहुंचते हैं। माँ भगवती महल के बाहर खड़ी होकर लांगुर वीर हनुमान को कहती है, हनुमान जाओ और पांडवों को ये कहकर आओ कि माँ भगवती माँ भवानी तुम्हें दर्शन देने के लिए आई है। जाओ पांडवों जाकर माँ भगवती के दर्शन कर लो। जिस समय माँ भगवती पांडवों के महल के बाहर पहुंची, अंदर जाकर हनुमान जी की बात सुनना तो दूर, पांडवों ने लांगुर वीर की तरफ मुंह भी नहीं किया। पांडव और कौरव जुआ खेलने में इतने व्यस्त थे, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और हनुमान जी की बात को अनसुना कर दिया। लांगुर वीर हनुमान जी ने माँ भगवती को कहा कि माँ ये तुम्हारे कौन से भक्त हैं
जिन्हें तुम दर्शन देने के लिए आई हो, और मेरी बात सुनकर तुम्हारे दर्शन करने के लिए आना तो दूर, लेकिन इन्होंने मेरी बात पर ध्यान तक नहीं दिया। ध्यान देना तो दूर, मुझे देखा तक नहीं, मुझे अनदेखा कर दिया। बोलिए जय माता। कथा समझ में आ रही है सभी को? इतना सुनकर माँ भगवती को क्रोध आ गया और माँ भगवती ने पांडवों को ये श्राप दे दिया कि पांडवों जाओ, जिस जुए के कारण तुम मेरे दर्शन करने नहीं आए, वही जुआ तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। और सभी भक्त जानते हैं कि उस जुए के कारण पांडव अपना सब कुछ उस जुए में हार गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी उस जुए में हार गए। उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। सभी जानते हैं नहीं ये बात? ये माँ भगवती के शाप के कारण हुआ था, क्योंकि माँ जितनी भोली है, एक रूप माँ का शेर सवारी है तो दूसरा रूप माँ का काली का है। माँ जितनी भोली है उतनी ही उसके हाथ में एक छोटी सी भाली भी है। जब देने पे आती है तो देती है छप्पर फाड़ के, और जब लेने पे आती है तो लेती है थप्पड़ मार के। बोलिए सच्चे दरबार की। हनुमान जी मन में थोड़े खुश हुए कि ये कैसे भक्त थे, ये तो मेरे पास ही में नहीं है, मेरे आसपास ही नहीं है। हनुमान जी माँ भगवती से कहने लगे कि माँ अब बताओ कि तुम्हारा और कौन सा भक्त है जिन्हें तुम्हें दर्शन देने के लिए जाना है। माँ भगवती कहती कि हनुमान अब मुझे ध्यानु को दर्शन देने के लिए जाना है। ध्यानु घने जंगलों के अंदर अपनी गौएं चरा रहा है, मुझे उसको दर्शन देने के लिए जाना है। हनुमान जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए माँ भगवती को कहा कि माँ देखना, तुम चल के तो जा रही हो माँ, लेकिन मेरी मैया कहीं वो भी पांडवों की तरह ऐसा तुम्हें अनदेखा तो नहीं कर देंगे, कहीं वो भी पांडवों की तरह तो नहीं होंगे तुम्हारे भक्त। माँ भगवती ने कहा कि हनुमान तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम स्वयं अपनी आंखों से देख लेना कि वो भक्त पांडवों के जैसा है या पांडवों से कुछ अलग है। वो मेरा कितना बड़ा भक्त है, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। आगे आगे लंगूरवीर हनुमान जी चल रहे हैं, पीछे माँ भगवती पीले पीले शेर पे सवार चल रही है। घने जंगलों के बीच ध्यानु अपने गौएं चरा रहा है, और माँ भगवती ने ऐसी माया फैलाई कि ध्यानु को सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है तो माँ भगवती का पीला पीला शेर दिख रहा है। ना हनुमान जी दिख रहे हैं और ना ही माँ भगवती दिख रही है। ध्यानु के मन में ये विचार आया कि ये शेर आ रहा है और मेरे पास ना तो कोई हथियार है जिससे मैं गौओं की रक्षा कर सकूं और अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं। अगर ये शेर इन गैया को खा गया, गायों को खा गया, तो मेरे सिर पे गौ हत्या का पाप लगेगा। बोल सच्चे दरबार की। और एक गाय का मारना, एक गाय की हत्या का पाप लाखों ब्राह्मणों को जो मारकर जो पाप लगता है, वो एक गाय को मारने से पाप लगता है। इसलिए हिंदुओं जाग जाओ और गौ माता की रक्षा के लिए आगे हो जाओ। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए हमारे हिंदू धर्म की। माँ ने लीला रचाई कि पीला पीला शेर देख रहा है और हनुमान जी और माँ भगवती अंतर ध्यान हो गए हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा। ध्यानु ने मन ही मन में माँ के नाम का सुमरण किया कि माँ मैं बीच जंगल में हूँ, घने जंगल में हूँ, मेरे पास ना तो कोई ऐसा हथियार है जिससे शेर से मैं अपनी गैयों की, अपनी गाय की
और अपनी रक्षा कर सकूं। अगर ये शेर इन गैयों को खा गया तो इन गैयों के रक्षा न होने के कारण इनकी मृत्यु का पाप मेरे सिर मंडा जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। मां भगवती की प्रार्थना जब कर रहा था ध्यानु, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हनुमान जी कहते कि मां, ये तेरा कौन सा भक्त है कि तुम दर्शन देने के लिए आई हो और ये अपनी आंखें बंद कर कर बैठा है। मां भगवती ने कहा, हनुमान, इसमें ध्यानु का कोई कसूर नहीं है। मैंने एक ऐसी माया फैलाई है जिसके कारण ध्यानु को कुछ दिख रहा है तो सिर्फ मेरा पीला पीला शेर दिख रहा है, ना तो मैं ध्यानु को दिख रही हूं, ना ही लांगुर वीर तुम दिख रहे हो। ध्यानु ने जब मां का ध्यान लगाकर अपनी आंखें खोली, मां भगवती ने कहा कि ध्यानु अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूं। ध्यानु भगत की आंख में आंसू आ गए और कहा कि मां, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आज आप अपने मंदिरों से चलकर मुझे दर्शन देने के लिए आए हो। मैं दिन रात आपके नाम का सुमरण करता रहता हूं और आप मुझे दर्शन देने के लिए आई हो। मेरे जीवन में पता नहीं कितने ही पाप किए होंगे, लेकिन उसमें आज एक पाप और बढ़ गया। मां भगवती ने कहा कि ध्यानु, और पापों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज कौन सा पाप तेरे सिर बढ़ गया, मुझे ये बता दे जरा। ध्यानु भगत कहता कि मां, ये संसार का नियम है, जब प्यासे को प्यास लगती है तो वो कुएं के पास चलकर जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास चलकर आता है। अगर कुआं प्यासे के पास आए तो वो पुण्य का नहीं, पाप का कर्म है। मेरे इन अखियों को आपके दर्शन की आशा थी, आपके दर्शन की प्यास थी, और मैं आप तक नहीं पहुंच सका, लेकिन आप मुझे दर्शन देने के लिए मेरे पास चलकर आई है, तो मेरी अखियों की प्यास आपने बुझाई है। तो आपकी दर्शन की प्यास जो मेरे मन में थी, मेरे अखियों में थी, वो आज मेरी तृप्त हुई है। वो पाप मेरे सिर पे बन गया है। अब इसका क्या उपाय हो कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। मां भगवती ने कहा कि ध्यानु, इस पाप का उपाय ये है कि तू मेरी भेंटा मुझे दे दे। अगर तूने मुझे मेरी भेंट दे दी तो मैं तुझे उस पाप से मुक्त कर दूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। ध्यानु के मन में ये आया कि मैं जब मां भगवती के नाम का सुमरण करता हूँ, मां भगवती की पूजा करता हूँ, तो मैं जिस समय माँ की आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ, धूप दीप जलाकर माँ भगवती की आरती करता हूँ, और पीपल की जड़ में गूगल धूप जो ध्यानु भगत ने रखी थी वो लेकर आने लगा, और जो ही धूप को जलाई माचिस से, उसके मन में ये ख्याल आ गया कि इस धूप को अग्नि ने झूठा कर दिया है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर अग्नि को भी एक देवता माना गया है, और ये हमारे शास्त्रों का नियम है कि एक देवता को भोग लगाया हुआ प्रसाद दूसरे देवता को नहीं चढ़ाया जाता। बोली सच्चे दरबार की। ध्यानु के मन में ये बात आ गई, इस धूप को अग्नि ने झूठा कर दिया है। वो धूप वापस रखकर फूलों को तोड़ने के लिए दौड़ा कि फूल की भेंट चढ़ाकर मां भगवती को अर्पित कर दूंगा और अपने पाप से मुक्ति पालूंगा। जैसे ही फूल तोड़ने के लिए दौड़ा, फूलों में से एक भंवरा निकला। ध्यानु के मन में ये विचार आया, ये फूल भंवरे ने झूठा कर दिया है। फिर उसके मन में ये विचार आया कि मैं गौ माता के दूध से मां की भेंट दे दूं। गौ माता से
प्रार्थना करता है, एक लोटा लेकर गौ माता की तरफ दौड़ता है और गौ माता से प्रार्थना की कि माँ, ऐसे तो ये दूध दोहने का समय नहीं है, लेकिन मुझे जिसकी भेंट देनी है वो भी मेरी माँ है, पूरे जगत की माता है। इसलिए मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ एक लोटा दूध माँ अपने थनों से दे दो, ताकि मैं अपनी माँ भगवती, माँ आदि शक्ति, माँ शेर सवारी की भेंट दे सकूं। जो ही दूध धोने लगा, तो ये हमारा नियम है कि दूध धोने से पहले बछड़े को चुंगाया जाता है, उसके बाद गाय अपने थनों से दूध देती है। बोल सच्चे दरबार की। जो ही पीठ थपथपाकर बछड़े के दूध पीने के बाद एक लोटा दूध भर के चलने लगा, उसके मन में ये विचार आया ध्यानु के कि ये दूध तो बछड़े का झूठा हो गया है। वो लोटा वहीं रख दिया और मन में ये सोचने लगा कि अब मैं क्या भेंटा दूं। इतने में हनुमान जी कहने लगे माँ भगवती से, माँ ये तेरा कौन सा भगत है, तेरी बेटा कभी धूप जलाकर लाता है तो लाता है, लेकिन फिर वापस ले जाता है, कभी फूल तोड़कर लाता है और फिर वो वापस ले जाता है, दूध का लोटा भरकर लाता है और फिर वो वापस ले जाता है। ये तेरा कौन सा भक्त हो गया, ये तेरी कौन सी भेंट देगा। माँ भगवती कहती कि ध्यानु, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी मुझे मेरी भेंटा दो, मुझे आगे भी जाना है। ध्यानु भगत ने कहा कि माँ, इस संसार का एक नियम और है कि जिसे जरूरत हो उसे अपना काम निकालने के लिए दूसरे का कुछ न कुछ सहारा देना पड़ता है, कुछ न कुछ मदद करनी पड़ती है। अगर आपको अपनी भेंटा चाहिए तो मुझे आपके हाथ में जो तलवार है वो मुझे आपको देनी पड़ेगी। माँ भगवती के कहने के उपरांत माँ भगवती कहती है कि ध्यानु ठीक है, मुझे मेरी भेंटा लेनी है तो ये लो मेरे हाथ की तलवार और मुझे मेरी भेंटा जल्दी से दो, मुझे आगे जाना है। माँ भगवती की सारी लीला थी, हनुमान जी सारी लीला देख रहे थे। जो ही माँ भगवती ने, माँ शेरावाली ने ध्यानु के हाथ में तलवार दी, ध्यानु ने कहा कि माँ, धूप को अग्नि ने झूठा किया, फूल को भंवरे ने झूठा किया, दूध को बछड़े ने झूठा किया, लेकिन जब से मैंने जन्म लिया है और आज तक आपके नाम का जय माता की नाम का सुमरण करते हुए मेरा कंठ इतना पवित्र हो चुका है कि इससे पवित्र भेंट मुझे आपको देने के लिए मेरे शीश के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपने शीश की भेंट दे रहा हूँ। ये कहते ही ध्यानु ने अपना शीश उठा माँ भगवती की तलवार से काटकर माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया। जो है ध्यानु ने अपनी माँ भगवती की तलवार अपनी गर्दन पे चलाई, ध्यानु की गर्दन शीश कटकर माँ भगवती के सिर पैरों में गिर गया और माँ भगवती माँ शेरावाली ने कहा कि ध्यानु, मुझे तुम्हारी ये भेंटा मंजूर है। ये दृश्य देखते ही हनुमान जी 2 कदम पीछे हट गए और माँ भगवती से कहने लगे कि माँ, तुझे भेंटा कबूल है। माँ भगवती ने कहा कि हनुमान, मुझे ध्यानु की भेंट मंजूर है। हनुमान जी ने उसी समय माँ भगवती से कहा कि माँ, ये लो अपना झंडा और मैं चला अपने राम जी के चरणों में। इसी तरह तुम शीश की भेंटा लेती रही तो एक दिन ऐसा आएगा, मुझे भी अपनी शीश की भेंट आपके चरणों में समर्पित करने पड़ेगी, तो इसका क्या फायदा होगा। जब मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे तो इस सेवा का क्या फायदा। माँ भगवती ने कहा कि हनुमान, तुम्हारे मन में ये घमंड आ गया था कि तुमसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं है और आज एक शीश की भेंट देनी पड़ गई तो तुमने कहा कि माँ, ये लो अपना झंडा, मैं चला अपने राम जी की शरण में। तो ऐसा तुमने आज देख लिया ना मेरे कितने बड़े बड़े भक्त हैं।
बोल सच्चे दरबार की। तो जब मां भगवती ने हनुमान को ये कहा कि हनुमान, ये तूने आज देख लिया कि ये मेरा कौन सा भक्त है। हनुमान ने कहा कि मां, मेरे मन में ये घमंड आ गया था, मैं अज्ञानवश ये भूल गया था कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए, मुझे माफ करो मां। और मैं तुम्हारे भक्तों के बराबर तो क्या, तुम्हारे भक्तों के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। मां भगवती ने अपना हाथ आकाश में लहराया और अमृत कलश मां भगवती के हाथ में आया, और अमृत कलश की बूंदे जो ही मां भगवती ने ध्यानु के धड़ पर डाली, पलक झपकने से भी पहले ध्यानु का शीश धड़ से आकर जुड़ गया। और ध्यानु भगत कहने लगा कि मां, मेरा शीश धड़ से कैसे जुड़ गया, क्या तुझे मेरी भेंटा कबूल नहीं है। मां भगवती ने कहा कि हनुमान, मुझे तुम्हारी भेंटा कबूल है। ध्यानु, मुझे तुम्हारी भेंटा कबूल है, और मांगो मुझसे क्या वरदान मांगते हो। ध्यानु ने कहा कि मां, आने वाले समय में हर कोई अपने शीश की भेंट नहीं दे सकता, कुछ ऐसा आप उपाय कीजिए कि जो भक्त आपको अर्पित करे और आप उस फल को शीश की भेंट के रूप में स्वीकार करें। मां भगवती ने अपना हाथ आसमान में लहराया, और मां भगवती के हाथ में ये जो नारियल आप गोद में लेकर बैठे हैं, श्रीफल, श्रीफल का मतलब शीश रूपी जो फल होता है उसे श्रीफल नारियल कहते हैं। मां भगवती के हाथ में आया, और मां भगवती ने कहा कि ध्यानु, जा, जब तक ये दुनिया रहेगी, ये सृष्टि रहेगी और मेरा नाम रहेगा, तब तब जो भक्त मेरे दरबार में, मेरे मंदिर में आकर मुझे ये नारियल की भेंट देगा, इस श्रीफल की भेंट देगा, मैं उसे तेरे शीश के रूप में स्वीकार करूंगी। तब से लेकर आज तक हर जागरण में, हर मंदिर में, हर नवरात्रे पे ये श्रीफल नारियल की भेंट मां भगवती को ध्यानु के सिर के रूप में अर्पित की जा रही है। बोल सच्चे दरबार की। और इसके बिना मां भगवती का जागरण पूरा नहीं माना जाता। बोली सच्चे दरबार की। आप नारियल को छील कर देखोगे तो इस पे 3 निशान बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि 2 आंखें और 1 मुंह। बोल सच्चे दरबार की। ये ध्यानु के रूप में भेंटे हैं नरसिंह भैया, ये आप ले लीजिए और मां के चरणों में एक बार अर्पित कर दीजिए। सभी से ले लीजिए। आप सभी बैठे रहेंगे, आपके गोद में जो नारियल है वो एक बार इनको दे दो। ये सुबह आरती के बाद जिन्होंने नारियल दिए हैं वो अपने नारियल लेना न भूले।